इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शमारे में खबरों की शुरुआत नाजरीन बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू और कश्मीर में जारी इंतखाबी फहरिस्तों की जांच पड़ताल और नए वोटरों के इंदराज पर जमकर सियासत जारी है। सरकारी हुक्मनामा जारी होते ही गुपकार इत्तेहाद और उसकी हामी जमातों ने यकजबा होकर हुक्मनामों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी बीच नाजरीन जिला जम्मू में हुक्काम ने इंतखाबी फहरिस्तों की जारी खुसूसी समरी रिवीजन के दौरान उन लोगों को भी इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल करने की हिदायत दी है जो सरमाई दारुल-हुकूमत जम्मू में 1 साल से ज्यादा अरसे से मुकीम है, और तहसीलदारों और रेवेन्यू एहलकारों को ऐसे अफराद को रिहायशी असनाद जारी करने का इख्तियार दे दिया है। नाज़रीन, जिला इलेक्शन ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर जम्मू अवनी लवासा ने कुछ अहल वोटरों को मतलूबा दस्तावेजात की अदम दस्तयाबी की वजह से बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन में मुश्किलात का सामना करने का संजीदगी से नोटिस लेते हुए यह हिदायत जारी की है कि इस मामले में शामिल अफराद को मद्देनजर रखते हुए और उस बात को यकीनी बनाने के लिए जिला जम्मू में स्पेशल समरी रिवीजन 2022 के दौरान अंदराज का कोई अहल वोटर बाकी न रहे। तमाम तहसीलदारों को यह इख्तियार दे दिया गया है कि वो जरूरी असनाद की दस्तयाबी और जमीनी तस्दीक के बाद जिला जम्मू में 1 साल से ज्यादा अरसे से मुकीम अफराद को रिहाइश का सर्टिफिकेट जारी करें। अहल वोटरों के इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मज़कूरा दस्तावेजात में से कोई भी दस्तयाब न होने की सूरत में जमीनी तस्दीक जरूरी है। वहीं इस हुक्मनामे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के राय दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक जारी ताजा हुक्मनामे से यह बात साफ हो चुकी है कि जम्मू में हुकूमत हिंद के नवाबादियाती निजाम के प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसका पहला धचका नुकसान डोगरा सकाफत, शनाख्त, रोजगार और तजारत को पहुंचेगा। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर के दरमियान मजहबी व इलाकाई बुनियादों पर डाली जाने वाली फूट की कोशिशों को नाकाम बनाया जाना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कश्मीरी हो या डोगरा, हमारे हकूक और शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ तभी मुमकिन हो सकता है जब हम एक होकर जदोजहद करेंगे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ट्वीट किया, कहा हुकूमत जम्मू कश्मीर में 25 लाख गैर मुकामी वोटर्स को शामिल करने के अपने मंसूबे के साथ आगे बढ़ रही है और हम इस इक़दाम की मुखालफत करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबात से खौफजदा है और जानती है कि वो बुरी तरह से जम्मू कश्मीर में हारेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को बैलेट बॉक्स में उन साजिशों को शिकस्त देनी होगी जो बीजेपी की तरफ से की जाएंगी। बीजेपी के अलावा तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने नाज़रीन गैर मुकामी लोगों को बतौर वोटर शामिल करने की सख्त मुखालफत की है। इसी दौरान नाज़रीन को बताते चले, गैर मुकामी अफराद को बतौर वोटर शामिल करने पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD ने हफ्ते के रोज एक 14 रुकनी कमेटी की तश्कील का ऐलान किया था, जो कि किसी भी तरह की हेराफेरी और गैर मुकामी अफराद की जम्मू कश्मीर में शमूलियत की कोशिश के मामले पर हिकमत अमली तैयार करेगी। पैनल में नाज़रीन को बताते चले, PAGD के 5 हलकों और कई दीगर सियासी जमातों जैसे कि कांग्रेस, शिवसेना, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी और डोगरा सदर सभा के अरकान हैं। जम्मू कश्मीर से रिश्वत की बिद्दत को खत्म करने को यकीनी बनाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की जोरदार और मुवस्सर मुहिम जारी है। नाज़रीन को बताते चले, सरकारी आदोद-ओ-शुमार के मुताबिक ACB ने जम्मू कश्मीर में साल रमा के दौरान अब तक रिश्वतखोरों के खिलाफ जायद आज 100 मुकदमे दर्ज किए हैं। तफसीलात में कहा गया है कि ACB ने जम्मू कश्मीर में साल 2022 के दौरान अब तक रिश्वत लेने, फंड्स में गबन करने, आमदनी से ज्यादा जायदाद होने वगैरह जैसे मुकदमों के इल्जाम में रिश्वतखोरों के खिलाफ 111 FIR दर्ज किए हैं। इन 111 केसेस में से सबसे ज्यादा मुकदमे ACB पुलिस स्टेशन शहर खास श्रीनगर में दर्ज किए गए हैं और इस पुलिस स्टेशन में साल रवा के माह जनवरी से माह सितंबर तक रिश्वत लेने, सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल करने, फंड्स में गबन करने और दीगर मामलों के 37 मुकदमे दर्ज हुए हैं। आखिर में चलते चलते नाज़रीन मौसम का हाल, महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिशों की पेशेनगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों
खासकर कपवाड़ा और टंगडार के शमाल मगरबी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि ताहम इसके बाद मौसम में तब्दीली वाक़ा हो सकती है और फिर 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्को है। इधर वादी में गुलमर्ग को छोड़कर शबाना दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब व सलाम।